प्रदेश के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा और संविदा अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो, दैनिक कर्मचारी हो, अवर्गीकृत कर्मचारी हो, नियोजित कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, तो उन सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़े के साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा चाहेंगे कि सरकार जो व्यवस्था ला रही है उस व्यवस्था के तहत तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को 7वां वेतनमान के अधिकार में ला करके आप लोगों को डीए, टीए सभी मिलने की सुविधा सरकार यहाँ पे देने जा रही है। तमाम चीजों को आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तमाम चीजों का जो व्यंग किया गया है वो आप लोगों के हितों में किया गया है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक कर लीजिए, खबर को शेयर कर दीजिए, ताकि पॉजिटिव मोटिवेशन है और आप लोगों के हितों में काम करने की और इच्छा जो है जागृत होती है। तो जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को यहाँ पे बता दें कि निवेश धरातल पर उतारने के लिए हर विभाग में जो है बनेगी विशेष इकाई। मतलब विशेष इकाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि सरकार जो आप लोगों को अभी तय तिथि में जो आप लोगों को मानदेय दी जा रही है वो मानदेय सही नहीं है, जिसको लेकर के सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। और तब जाकर के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं वो तमाम विभागों के मंत्रियों के साथ साथ प्रधान सचिव के साथ उन्होंने बैठक करके ये निर्णय लिया कि तय तिथि में संविदा कर्मचारियों को तो उचित मानदेय नहीं मिल रही है, तो अब इन लोगों को क्या किया जाए कि 7वें वेतनमान के अधिकार में इन सभी को लाया जाए और 7वां वेतनमान के अधिकार में ला करके इन सभी के विशेष इकाई के साथ कैडर बना करके तमाम जो सुविधाएं हैं इसे प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि आप लोगों को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की जो सामाजिक सुरक्षाएं होती है, या फिर कह सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारियों को जो सुरक्षा या फिर जो कह सकते हैं मिलता है उन्हीं के समानांतर आप लोगों को मिले। बस आप लोगों को एक चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि सरकारी अलावेंस है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों को अलावेंस दिए जाते हैं बस वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को 7वां वेतनमान जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, ग्रेड पे मिलता है, उनको वही ग्रेड पे आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अलावेंस इसमें नहीं जुड़ेंगे तो उनका बेसिक सैलरी ही आपको मिलेगा, जो कि वही कह सकते हैं कि जो 7वां वेतनमान के अधिकार में जो बेसिक सैलरी होती है वो मिलेंगे, बाकी जो सरकार के अलावेंस है उसे छोड़ करके। अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को एक चीज और यहाँ पे स्पष्टीकरण दे देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग एक पत्र साइड में देख रहे होंगे कि जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन से आया है और आप लोगों के हितों के लिए आया है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि संविदा कर्मचारियों को अब ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि वो संविदा कर्मचारी हैं। अब आप लोगों को समझना है कि आप लोग जो हैं, यानी कि एक सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिला करके चलने वाले संविदा कर्मचारियों को सरकार सरकारी कर्मचारी जैसी तमाम फैसिलिटी देने जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि संविदा के कर्मचारी नई पॉलिसी में आप लोगों को पूरा वेतन मान दिया जाएगा। साथ ही आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारी जो यूपी सरकार के सरकारी विभागों में या फिर आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और वर्गीकृत के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए यहाँ पे स्पष्टीकरण आप लोग देख सकते हैं कि फिक्स वेतन के दायरे में लाकर संविदा वालों को महंगाई भत्ता देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। अब ऐसे में संविदा कर्मचारियों के तमाम जो सुविधाएं हैं वो धरातल स्तर पर मिलने को लेकर के सरकार ने यहाँ पर क्या कुछ कहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी सरकार ने कहा। यहाँ भी सरकार की स्पष्टीकरण यही है कि संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी में उन्हें जो है महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाना है, ये सरकार ने प्रस्तावित कर दिए हैं। डीए देने के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे जो है एक 7वें वेतनमान के अधिकार में लाकर के ग्रेड पे और पेमेंट से जोड़ने के साथ साथ आप लोगों के जो डीए हैं उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा और साथ ही इससे जो है आगे भी आप लोगों को डीए मिलेगा। इन कर्मचारियों को जो है आप लोग को लोअर डिविजनल क्लर्क के समान जो सरकारी विभागों में काम करते हैं उनके समान ही आप लोगों को बढ़े हुए डीए का लाभ भी मिलेगा। और अभी जो है संविदा कर्मचारियों को जो है हर साल इंक्रीमेंट जो है अब आप लोग को दिया जाएगा, यानी कि हर साल आप लोगों की अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो धरातल स्तर पर देने को लेकर के काम होगी। और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों को
अब सरकार से ही सैलरी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि पहले आप लोगों को थर्ड पार्टी से वेतनमान या फिर मानदेय मिल रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि जीएसटी काट लेता था, थर्ड पार्टी की जो कमीशन होती थी वो काट लेता था, इसके बाद सरकार के भी कुछ कमीशन तो बनते ही होंगे तो वो भी काट लिया जाता था। मतलब आप लोग की सैलरी अगर वहां से 28,000 रुपये रिलीज की जाती है तो यहाँ आते आते आप लोगों को 18 से 19,000 रुपये मिलते हैं, जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है स्कैम है। इसी स्कैम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया तो सरकार इसको सक्रियता से लिया कि सच में जो तय तिथि में संविदा कर्मचारियों को उचित मानदेय नहीं मिलता है, उसका मेन वजह यही है कि हम लोग जो यहाँ से पास करते हैं वहाँ जाते जाते उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए अब सरकार से आप लोग को डायरेक्ट सैलरी दी जाएगी और कोई भी बीच में थर्ड पार्टी नहीं होगी, जो कि वेतन आयोग के गठन के बाद आप लोगों को ये तमाम तरह की सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जाएगी और आप लोगों के खातों में सीधे रुपए जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को बता दें कि स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के साथ साथ आप लोग को सामाजिक सुरक्षा और ग्रेचुइटी का सरकार लाभ देने को लेकर के भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को 50% का कोटा यानी कि ग्रेचुइटी भी आप लोगों को दी जाएगी और संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली सुविधा और ग्रेड पे के बारे में भी बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी आप लोगों को। साथ ही सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी, ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा, नियमित कर्मचारियों के समान आप लोग के मातृत्व एवं पैतृक अवकाश भी मिलेगा और इसके बाद पूर्व की अपेक्षा में 5 दिवस की आप लोग की छुट्टी की बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही चिकित्सा लाभ भी दिया जाएगा और कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर होती है तो नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का आप लोगों को प्रावधान सरकार बनाने जा रही है। और साथ ही यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों को अब जो है सौतेला नहीं समझना है, यानी कि संविदा कर्मचारी जो समझते हैं कि सरकार हम लोगों को सौतेला व्यवहार करती है, हम लोग को तमाम तरह की सुविधाएं नहीं देती है, काम तो हम लोग को सरकारी कर्मचारियों जितना करना पड़ता है और हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई जो है सुविधा नहीं देती है, जिसको लेकर के सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अब आप लोगों को लेकर के नई नियमावली ही बनेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और सरकार इस तरह से करने जा रही है कि आगे से कोई सरकार भी आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ पे कह दिया है कि जो बिहार के साथ साथ जितने भी यूपी के, यानी कि बिहार, यूपी और कुछ राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो है विधानसभा चुनाव से पहले टारगेट रखा गया है, क्योंकि मिली जानकारी के हिसाब से केंद्रीय कैबिनेट से भी जो फैसला आई है, जो खबर आई है, उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर्स के साथ साथ जो है सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी भी अपना अपना अहम भूमिकाओं के साथ काम कर रही है और ज़्यादा प्रताड़ित भी बिहार और यूपी के ही संविदा कर्मचारी होते हैं। इन सभी को जल्द से जल्द तमाम तरह की सुविधा प्रोवाइड करने को लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दिया है। तो बस आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है। केंद्रीय कैबिनेट के साथ साथ जैसे ही राज्य के कैबिनेट होंगे, जैसे ही आप लोग के मांग प्रस्तावित किए जाएंगे, वैसे ही आप लोग को वहाँ से तोहफा मिल जाएगा।